देव श्रीमाली जी के पास सीधे चलते हैं। श्रीमाली जी, आपने लंबी बातचीत की है और क्या क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने? जी बिल्कुल मनोरंजन जी, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लगभग 1 घंटा हमने गुजारा कार में, जब वो टूर पर ग्वालियर से मुरैना के लिए निकले हुए थे। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्राएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, चुनाव उफान पर है, तो ऐसी ही एक जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए वो मुरैना जा रहे थे और मुझे उनके साथ समय बिताने का समय मिला। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार से जुड़ी हुई बातें भी की और ये भी बताया कि उन्होंने आखिर कांग्रेस छोड़ी क्यों, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अब अतीत की बातों पर नहीं जाना चाहते, उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते। सिंधिया जी से जब हमने पूछा कि पार्टी विद डिफरेंस आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब आप कांग्रेस में लंबे समय रहे हैं, अब बीजेपी में आए, तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी की अपनी एक कैडरशिप है, अपनी एक विचारधारा है, उसके लोगों का अपना एक रिश्ता है, उस रिश्ते में अच्छा लग रहा है और सारे लोग उसमें रम रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के बारे में जरूर उन्होंने कहा कि इसमें जो है एक कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अपना एक अलग तरीका है और जो अच्छा ही है तरीका। इसके अलावा उन्होंने डेवलपमेंट की बातें की, उनके अपने पिताजी के बारे में बात की, अपने परिवार के बारे में बात की। जी मनोरंजन जी। श्रीमाली जी, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बारे में आपको क्या क्या बताया? मुझे बताया गया कि कुछ बॉलीवुड के बारे में भी कहा कि उनको बॉलीवुड चले जाना चाहिए, ये बात बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, वो जो आईफा सम्मेलन आयोजित करने को लेके जो बातचीत हुई थी, अभी कल पीसी शर्मा का जो बयान आया था कि कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो वो बॉलीवुड का वो आयोजन जरूर करवाएंगे, इस पर रिएक्शन उन्होंने हालांकि इस इंटरव्यू से पहले ही दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि उनको तो कांग्रेस के नेताओं को तो बॉलीवुड में ही चले जाना चाहिए, देश के बारे में सोचने की उनको फुर्सत नहीं है और बाकी चीजों के बारे में फुर्सत नहीं है, या तो आलोचना करते हैं और या फिल्मों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये भी रिपोर्ट पे आया था। देव जी, उन्होंने क्या, उनको इस बात का अंदाजा है कि इस बार जो उनका इलाका है, जो ग्वालियर और जो चंबल का इलाका है, इस बार वो उनके लिए और उनके सर्वाइवल के लिए एक चुनौती बना हुआ है? नहीं, वो उन्होंने तो बिल्कुल मैंने ये सवाल उनसे कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वैसे भी होती है और 18-20 साल होने को जा रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने तो इस बात को ही सिरे से खारिज कर दिया। बोले यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी चल रही है, सरकार के पक्ष में हवा है क्योंकि सरकार ने काम इतना किया है। और फिर उन्होंने एक पूरी फहरिस्त उसमें किसानों से लेकर के और डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए और आखिरी पे लाडली लक्ष्मण तक लेके आए। उन्होंने योजनाओं के नाम भी गिनाए कि हमने क्या क्या किया है। ग्वालियर चंबल संभाग के संदर्भ में ही जब हमने बात की तो उन्होंने बहुत सारे प्लान बताए, ये भी बताया कि हम कैसे 400 करोड़ का एयरपोर्ट ग्वालियर में बनाने जा रहे हैं और जो रिकॉर्ड टाइम में बनेगा, एशिया में अब तक इतने कम टाइम में कोई नहीं बना। उन्होंने ये भी बताया कैसे हमने रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार को नए सिरे से सजाने के काम के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने ये भी बताया कि ग्वालियर एयरपोर्ट पे पहले 4 या 2 विमान आया करते थे, अब देश के हर शहर से उसकी कनेक्टिविटी हो गई। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात है ही नहीं जी। अगर है, होनी चाहिए या है तो वो प्रो इनकम्बेंसी है। चलिए, आप देव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम बात कर लेते हैं लगे हाथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को यानी कल ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में रोड शो करेंगे। यात्रा का रूट शुक्रवार को तीसरी बार बदला गया, अब 2.5 किलोमीटर की बजाय 1.2 किलोमीटर का रूट रहेगा। यह रोड शो अचलेश्वर से शुरू होकर इंदरगंज चौराहा होते हुए नदी गेट पर खत्म हो जाएगा। देव जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, सिंधिया साहब तो चलिए प्रचार के मूड में हैं, नेता हैं, अपने सरकार का बखान करते हैं, लेकिन हम और आप तो जानते हैं ना सच्चाई क्या है। तो क्या सच्चाई है ग्वालियर चंबल इस संभाग की इस बार? नहीं, सच्चाई तो सर यहाँ बहुत कसमकस की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो फिलहाल कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। लड़ाई उसको बहुत ताकत के साथ लड़ना पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी हम अगर देखेंगे तो पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी
और माहौल लगभग लगभग ऐसा ही था और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 34 में से सिर्फ 6 या 7 सीटें पर संतोष करना पड़ा था। 26 सीटें, रिकॉर्ड 26 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। इस बार भी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुटबाजी भी है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी एक इसमें इश्यू बना हुआ है। इन सब बातों के लिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ये जानती है, मुख्यमंत्री ये जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस यहाँ कर रखा है। 2 महीने में 2 बार अमित शाह ग्वालियर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि ग्वालियर जिले संभाग के हर कार्यकर्ता से नहीं तो जिला अध्यक्ष के लेवल के आदमी से उन्होंने 1-to-1 किया। पहली बार है कि जन्मदिन मनाने के लिए नरेंद्र मोदी चंबल संभाग में पहुंची। अब यहाँ जो है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। वैसे भी कम से कम महीने में 1 या 2 यात्राएं मुख्यमंत्री जी हमेशा करते रहे हैं पिछले 6 महीने से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मैंने इंटरव्यू लिया वो खुद ही बोल रहे थे कि मैंने 52 जो विभिन्न जातियों के समूह हैं उनके साथ वो किए, सम्मेलन किए जी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ रही है, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उसे जो अंदाजा है, जो आशंका है, उसको निर्मूल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। जी देव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके और लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपने जो बताया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ितों को सरकार 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। यदि मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। यही नहीं, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई। ये योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें पीएम आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को 14 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के बीना दौरे के बारे में जानकारी से भी अवगत कराया है। इजहार के पास सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी इजहार, पहले तो कैबिनेट के बारे में जानकारी दीजिए। जो है मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है योजनाओं की मंजूरी देते जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसके बारे में भी बताएं। देखिए, विधानसभा चुनाव में महज 2.5 महीने का करीब समय बाकी है। ऐसे में सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार जो मध्य प्रदेश की जनता है, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को लाभान्वित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। टारगेट किया जा रहा है, फोकस्ड है और जो महिलाएं हैं उनको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। SC, ST, OBC वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, गेस्ट टीचर्स को जो है साधने का प्रयास किया जा रहा है, जो टीचर्स हैं उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। तरह तरह के जो वादे हैं, दावे हैं, लगातार वो किए जा रहे हैं। और आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें 2 जो अहम फैसले हैं वो लाडली बहना को लेकर लिए गए हैं। एक तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों जो घोषणा की थी कि सावन के महीने में जो उनकी बहनें हैं उन्हें 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। अगले ही दिन महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल, वो और कई कांग्रेसी गैस सेंटर पे चले गए थे और वहां पर उन्होंने 450 रुपये में गैस लेने के लिए कहा था। हालांकि वो गैस एजेंसी द्वारा उन्हें बताया गया कि यहां पर अभी 450 रुपये में गैस नहीं मिल रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से सरकार बैकफुट पर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज कैबिनेट ने उस सीएम की उस मांग को मंजूरी दे दी है। अब जो सावन का जो वादा किया था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपये में सिलेंडर मिलने वाला, वो उनको मिलेगा और जो उसकी राशि है सब्सिडी के रूप में उसको सरकार वहन करेगी। उसके अलावा सीएम ने एक और योजना जो है वो लाडली बहना के नाम पे की है। अभी तक जिन लोगों को मकान नहीं मिले हैं उनको मकान देने के लिए सीएम ने जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को आज मंजूरी मिली है। इसके तहत जितने लोग हैं उनको मकान नहीं मिले बने हैं अभी तक सरकार की तरफ से या जो सुविधा नहीं मिली है उनको भी मिल पाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक में एक और अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उस फैसले को लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, और नोटिस जारी कर
मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर जो मुआवजा की राशि है वो तय नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद आज कैबिनेट है मध्य प्रदेश की, उसने जो ये फैसला लिया है और जो मॉब लिंचिंग के अंदर अब अगर कोई हताहत होता है, उसकी जान चली जाती है, तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई घायल होता है तो उसको 4 से 6 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जेईई मेंस के अंदर जो कट ऑफ था, पहले 1.5 लाख रैंक से ऊपर वालों को जो है फायदा मिलता था योजना का, लेकिन अब जिनकी 1.5 लाख से कम जो रैंक है उनको भी इसमें फायदा मिलेगा। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में भी कई सारे जो सौगातें हैं, घोषणाएं हैं, वो कैबिनेट के द्वारा की गई है और उन फैसलों को मंजूरी मिली है। जी इधर आप मुझे ये बताएं कि आपने छाता लगा रखा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को मौसम के बारे में बता दीजिए। बारिश हो रही है, जोरदार बारिश है, बूंदाबांदी है, थोड़ा दर्शक भी तो मजा उठाए मौसम का। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने आपके कहने पे छाता हटा दिया है। जो मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश रुकी हुई थी और उसको लेकर पूरा प्रदेश की जो जनता है वो अपने अपने भगवानों से, अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो पूरी हो गई है और अब मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार मौसम विभाग द्वारा मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे की बात करें तो अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अच्छी खबर यह है कि 13 से 18 के बीच में मौसम विभाग के अनुसार 13 से 18 सितंबर के बीच में मानसून की गतिविधियां बढ़ी रहेंगी, यानी कि 13 से 18 सितंबर तक अभी बरसात होती रहेगी, ऐसी उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। इधर सबको बारिश का इंतजार था, फसल पे भी असर पड़ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लगातार खबरों पे बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में बारिश का और बाकी जगहों क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे।